तो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गोल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। ये युद्ध कहाँ लड़े गए तथा किस किस के मध्य युद्ध हुए, कब हुए, इन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, ये आज हमारा टॉपिक नंबर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों, जो तराइन का प्रथम युद्ध है यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। इसका नतीजा ये रहा था कि इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे तथा अगर स्थान की बात करें तो तारा उरी हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था और वर्ष 1191 में ये युद्ध हुआ था। तो ये तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आगे हम बात करें सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का दूसरा युद्ध। दोस्तों, जो तराइन का जो दूसरा युद्ध है यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, किंतु इसमें जो परिणाम आया वो मोहम्मद गौरी के पक्ष में आया, अर्थात इस युद्ध में विजयी मोहम्मद गौरी हुआ। स्थान वही रहेगा ताराउरी हरियाणा, किंतु वर्ष जो तराइन का दूसरा युद्ध है 1192 में लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध या पहली लड़ाई। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है यह इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच लड़ा गया। इसमें बाबर विजयी हुआ था। पानीपत जो स्थान है यह हरियाणा के पास पड़ता है तथा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। चलिए बात करते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई। ये हेमू तथा अकबर के बीच हुई। इसमें अकबर विजयी हुआ। पानीपत हरियाणा स्थान और वर्ष के रूप में बात करें तो 5 नवंबर 1556 को ये लड़ा गया था। नेक्स्ट बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध। ये मराठा साम्राज्य तथा दुर्रानी साम्राज्य के मध्य लड़ा गया। दुर्रानी साम्राज्य बेसिकली अफगानिस्तान से बिलोंग्स करता है। इसका परिणाम ये हुआ कि इसका जो विजय का श्रेय है वो दुर्रानी साम्राज्य के पास जाता है। पानीपत हरियाणा में यह स्थान है और 14 जनवरी 1761 को यह युद्ध लड़ा गया। चलिए बात करते हैं खानवा का युद्ध है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यह राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। इसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा जो जगह है यह राजस्थान में पड़ती है और यह युद्ध 16 मार्च 1527 को लड़ा गया। चलिए बात करते हैं चंदेरी के युद्ध की। अगर चंदेरी की लड़ाई की बात करें तो यह राजपूतों और मुगलों के बीच लड़ा गया। इसमें मुगल विजयी हुए, अर्थात बाबर ने चंदेरी के किले पर कब्जा कर लिया। और अगर हम चंदेरी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश का एक जिला है अशोकनगर। अशोकनगर में जगह है चंदेरी, वहाँ पर यह जगह जो है मौजूद है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, घाघरा की लड़ाई या घाघरा का बैटल। महमूद लोदी जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था तथा बाबर और नुसरत शाह जो बंगाल का सुल्तान था, इन तीनों के मध्य लड़ा गया। इसमें मुगल विजयी हुए। स्थान यह घाघरा नदी बिहार के समीप पड़ता है और यह 6 मई 1529 को लड़ा गया। तो हम अगर चौसा के युद्ध की बात करें, यह चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ। और जो चौसा स्थान है यह बक्सर बिहार के पास पड़ता है। यह युद्ध 26 जून 1539 को लड़ा गया। नेक्स्ट, बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की लड़ाई की अगर बात करें तो यह दक्कन सल्तनत का एक गठबंधन था जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा शामिल थे तथा विजयनगर साम्राज्य जिसमें औलिया राम राय शासक था, इनके बीच लड़ा गया। इसका जो नतीजा है इसमें विजयनगर साम्राज्य पराजित हुआ। और ये अगर स्थान बात करें तो तालीकोटा कर्नाटक में पड़ता है और यह युद्ध 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी का जो युद्ध है मानसिंह फर्स्ट और हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। बेसिकली जो मानसिंह फर्स्ट हैं यह अकबर की ओर से नेतृत्व कर रहे थे। तो इसमें जो है मुगल विजय होते हैं। और जो हल्दी घाटी है यह स्थान राजसमंद जिला जो राजस्थान का है वहाँ पे पड़ता है और युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट, बैटल ऑफ सामूगढ़, सामूगढ़ की लड़ाई। अगर हम सामूगढ़ की लड़ाई की बात करते हैं तो यह दारा शिकोह तथा मुगल सिंहासन के लिए औरंगजेब के मध्य लड़ा गया। तो बेसिकली यह औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया। इसमें औरंगजेब विजय होता है। जो सामूगढ़ है यह आगरा के पास एक जगह है और को यह युद्ध लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट, बैटल ऑफ करनाल, करनाल की लड़ाई। करनाल की लड़ाई बहुत ही फेमस इतिहास की दृष्टि से लड़ाई है। यह मोहम्मद शाह तथा नादिर शाह के मध्य जो है हुई थी। और अगर हम नतीजे की बात करें तो इसमें जो है फारसी यानी कि नादिर शाह जीता था। स्थान था करनाल, हरियाणा के पास पड़ता है और युद्ध 24 फरवरी 1739 को लड़ा गया। नेक्स्ट, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। अगर हम प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो इसमें जो पार्टियां यानी जो सम्मिलित थे इसमें सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ है। इसमें ब्रिटिश विजय होते हैं जिसकी सहायता मीर जाफ़र करता है और मीर जाफ़र को बाद में बंगाल के नवाब के रूप में जो है ब्रिटिश शासन के लोग उसको बिठाल देते हैं। बात करें स्थान, यह प्लासी एक जगह है कलकत्ता के पास भागीरथी नदी के तट पर, वहाँ यह युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बक्सर का युद्ध।
अगर हम बक्सर के युद्ध की बात करें तो यह युद्ध मीर कासिम जो बंगाल का प्रशासक था तथा शुजा उद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया। इसमें अगर हम बात करेंगे परिणाम इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश विजयी हुए। स्थान अगर हम बात करें तो बक्सर या बिहार में पड़ता है और अक्टूबर 1764 में यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यह हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के मध्य लड़ा गया। इसमें हैदर अली विजय हुआ। स्थान दक्षिण भारत में पड़ता है ये, और वर्ष 1767 से लेकर 69 के बीच ये युद्ध हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड बैटल ऑफ आंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध, यह हैदर अली और ब्रिटिश शासन के बीच हुआ। अगर हम बात करें तो यह युद्ध का कोई एक निश्चित परिणाम नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर मैंगलोर की संधि होती है और दक्षिण स्थान वही रहेगा दक्षिण भारत। अगर हम बात करेंगे वर्ष 1780 से 84 हो जाएगा, यहाँ पे वर्ष 1780 से 84 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के मध्य लड़ा गया। इसमें जो है ब्रिटिश विजय होते हैं और यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की एक संधि होती है। स्थान वही दक्षिण भारत, और ये कब लड़ा गया, 1790 से 92 के मध्य। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के मध्य लड़ा गया। ब्रिटिश विजय हुए और यहाँ पर मैसूर ने सहायक गठबंधन में प्रवेश किया। मतलब यहाँ पर एक गठबंधन होता है, और अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से दक्षिण भारत और 1798 से 99 के बाद मध्य में यह युद्ध होता है। अगर हम बात करें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यह जो है मराठों के खिलाफ ब्रिटिश परिणाम मराठा विजय हुए। मतलब यह युद्ध है जो मराठा तथा ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध हुआ, ब्रिटिश कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें मराठा विजयी होते हैं। अगर हम बात करें विजय के परिणाम स्वरूप यहाँ पर सालबाई की संधि होती है, और यह प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध है यह पुणे एक जगह है, वहाँ पे यह युद्ध लड़ा गया था। और अगर हम वर्ष की बात करें तो 1775 से 82 के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल जो मराठा युद्ध है यह ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के मध्य लड़ा गया। इसमें अंग्रेजों की जीत होती है और यहाँ पर कुछ संधियाँ होती हैं, देवगांव की संधि, सुरजी अंजनगांव की संधि और राजघाट की संधि। यह 1802, 1803, 1805 में होती हैं। और जो अगर इसके हम वर्ष की बात करेंगे 1803 से 1805, जगह वही रहेगी पुणे। चलिए नेक्स्ट थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा, इसमें भी ब्रिटिश विजय। पेशवा शासन का औपचारिक अंत हो गया इस युद्ध के पश्चात। सिंधे, होलकर और भोंसले ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आ जाते हैं इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप। और अगर हम बात करें छत्रपति ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन रहेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर नियंत्रण स्थापित किया गया। ये कुछ इस युद्ध से बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अगर हम बात करें स्थान की तो आधुनिक राज्य महाराष्ट्र और पड़ोसी क्षेत्र का जो पूरा एरिया है वहाँ पर यह युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1817 से 1818। नेक्स्ट प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के मध्य लड़ा गया। इसमें ब्रिटिश विजय होते हैं। स्थान है मुड़की, पंजाब में पड़ता है। 1845 से 46 के मध्य युद्ध लड़ा गया। दोस्तों इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप कम्युनिटी टैब में जाकर भी जो है आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल। चलिए बात करते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के मध्य लड़ा गया। इसमें भी ब्रिटिश विजय होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा तक सिख साम्राज्य और पूरे पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। स्थान पंजाब रहेगा। 1848 से 49 के मध्य युद्ध लड़ा गया है। बैटल ऑफ बॉन्डीवॉस का युद्ध। दोस्तों अगर हम बॉन्डीवॉस के युद्ध की बात करें, एक सेकेंड, बॉन्डीवॉस की लड़ाई, यह जो है तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा माना जाता है। दल भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के मध्य लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश विजय होते हैं। स्थान वंदवासी, ये तमिलनाडु में एक क्षेत्र है, वहाँ पर पड़ता है। 22 जनवरी 1760 को यह युद्ध लड़ा गया। हाइड स्पीच की लड़ाई, अगर हम बात करें तो ये सिकंदर के समय की बात हो रही है। पोरस के खिलाफ पोरस और सिकंदर के मध्य लड़ा गया, जिसमें जो है सिकंदर की विजय मानी जाती है। यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। यूनानियों के लिए हाइड स्पेस मतलब झेलम नदी को हाइड स्पेस कहा जाता है, ठीक। और अगर 326 ईसा पूर्व की ये जो है तिथि मानी जाती है, वर्ष माना जाता है। चलिए कलिंग युद्ध या कलिंग वॉर, अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया, में यह युद्ध लड़ा गया। परिणाम मौर्य विजय होते हैं, इसमें अशोक विजय होता है। चलिए नेक्स्ट है चिन्हट की लड़ाई या चिन्हट का युद्ध। ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोही के मध्य ये लड़ा गया। 30 जून 1857 को यह होता है। स्थान इस्माइलगंज, चिन्हट के पास ये जगह है। इसमें जो है विद्रोही विजय होते हैं, भारतीय विद्रोही विजय होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध थे। अब इनसे संबंधित जो अभी तक TCS यानी SSC ने जो क्वेश्चंस पूछे हम उनको डिस्कस करते हैं।
TCS द्वारा 2018 से 2022 तक पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को एक शासक ने हराया था, वह किस वंश का था? चालुक्य, चौहान, गहरवाल या मौर्य? तो अगर हम बात करें 1191, अभी आपने पढ़ा है 1191 का जो युद्ध हुआ था यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, यानी इसका जवाब जाएगा चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनबी ने वर्ष 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में पराजित किया? दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि महमूद गजनबी ने अपना जो पहला अटैक 1000 ईस्वी में भारत पर किया था, इसमें किसको पराजित किया? तो दोस्तों इसका जवाब होगा जयपाल। आंसर आएगा इसका सी, जयपाल। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण खालिस्तान में हुआ था जब उसने मुल्तान पर अटैक किया। तो मुल्तान पर इसने अटैक कब किया ये पूछा जाएगा, तो देखिए इसको 1175 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ, 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, लगाया था सेकंड बैटल ऑफ तराइन वॉज अगेंस्ट fought between the Muhammad Ghori and the Rajput army of Prithviraj Chauhan. The battle took place in 1192 near Tarain. In this battle, Prithviraj Chauhan was defeated by Muhammad Ghori. ठीक, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान द्वारा जो पृथ्वीराज चौहान है मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित हो गए थे इस युद्ध में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी नायिका देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में खालिस्तान को हराया था। किसको हराया था? मोहम्मद गौरी। ये नायिका देवी है या मूलाज द्वितीय की माता या भीम सेकंड उस समय शासक था, उनकी मां मानी जाती हैं। ये संरक्षिका के रूप में उस समय शासन कर रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस समय मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई? आप सब जानते हैं 1526 में यह युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर और राणा संगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो दोस्तों खानवा का युद्ध है 1527, सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 1540, 1524, 1556 और 1536। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा 1540। तो कन्नौज का युद्ध कब लड़ा? दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो कन्नौज का युद्ध है यह जो है हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। ठीक, और अगर हम बात करें 17 मई 1540 को यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध आप सब जानते हो 1539 में लड़ा गया, 26 जून 1539 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी द्वारा प्रतापगढ़ के युद्ध में मारा गया था? तो शिवाजी द्वारा प्रतापगढ़ के युद्ध में अफजल खान का मारा गया था। तो द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ फॉट ऑन 10 नवंबर 1659, 1659 को यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस सम्राट की सेना से युद्ध किया था? ऑप्शन है महमूद शाह, हुमायूं, इब्राहिम लोधी या अकबर। तो दोस्तों अकबर, इसका आंसर आएगा अकबर। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर के बीच हुआ था, 18 जून 1576 को यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? मराठा साम्राज्य है इसने कब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो सालबाई की संधि बेसिकली पूछ रहा है कि सालबाई की संधि जो है कब हुई थी? तो आप जानते हो सब 1782 में यह संधि हुई थी। देखिए दादा सालबाई की जो संधि है यह 17 मई 1782 को संपन्न हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई आप सब जानते हो, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई, 14 जनवरी 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो दोस्तों 1780 से 84 के बीच लड़ा गया, आंसर डी। नेक्स्ट, गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1510, 1524, 1502 या 1514? तो दोस्तों जो है यह लड़ा गया था 1510, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खालिस्तान में पुर्तगालियों को हराया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने पुर्तगालियों को कहाँ हराया था? आप जानते हो बैटल ऑफ सुवाली की लड़ाई में जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। और ये कब हुआ था? तो दोस्तों 29-30 नवंबर 1612 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष खालिस्तान में मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो आप जानते हो 11 मार्च 1784 को यह संधि हुई थी। नेक्स्ट, तुकारोई का युद्ध ये 3 मार्च 1575 को लड़ा गया। नेक्स्ट, सागौली की संधि आप जानते हो अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1739 में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई? तो आप जानते हो मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई, डी ऑप्शन।
प्लासी का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया। दोस्तों प्लासी का युद्ध है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था 23 जून 1757 को। इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अलीनगर की संधि जो है अंग्रेजों के साथ किसने की, तो दोस्तों अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ सिराजुद्दौला ने की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन आएगा कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये मिसप्रिंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की, तो ध्यान रखें 1527 में खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो आप जानते हो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, और इसमें बाबर जो है वह गाजी की उपाधि धारण करता है, तो इसका आंसर आएगा बाबर। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था, देखिए दोस्तों इसका जवाब होगा कमांडर जो मीर जाफर था उसके जो नेतृत्व में सेना थी उसने युद्ध ही नहीं लड़ा था, तो इसका ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व किया था, चार्ल्स स्टुअर्ट, रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो या जॉन विलियम फोर्टेव्यू। इसका आंसर होगा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने जो है अंग्रेजी सेना का जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, हम सब जानते हैं बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था, अकबर ने हराया था। नेक्स्ट, 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था, आप जानते हो मोहम्मद गौरी ने हराया था। नेक्स्ट हम बात करें मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा का युद्ध, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, राणा सांगा भी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था, तो अभी बताया था, इसका जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया, मीर जाफर को बनाया गया, इसका ऑप्शन ए। और अगर हम नेक्स्ट बात करें, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित के बाद बौद्ध धर्म, आप जानते हो कलिंग वॉर के बाद उसने, आप सब जानते हो कलिंग वॉर के बाद उसने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देवराय के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था, तो दारा शिकोह देवराय के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था। हाइड स्पीच की लड़ाई में किन दो राजाओं ने जो लड़ाई लड़ी, आप जानते हो ये किस किस के बीच हुई थी, सिकंदर और पूरस के बीच में हुई थी, झेलम नदी। हाइड स्पीच का मतलब होता है झेलम नदी का तट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान ने भारत पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल का युद्ध हुआ, दोस्तों इसका जवाब आएगा 1944 में जापान ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध बाबर और तो राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाली की लड़ाई 1612 में अंग्रेजों ने खालिस्तान के खिलाफ लड़ी, पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेडारा की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ी थी, इसका ऑप्शन आएगा 1759 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाली की लड़ाई 1612 में अंग्रेजों ने, इसका आंसर होगा भाई नेक्स्ट पीछे रहा ये पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेडरा की लड़ाई 1759 में लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला के खिलाफ, ईस्ट इंडिया के खिलाफ जो है सिराजुद्दौला ने लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में मारी गई, 1858 में मारी गई। तो दोस्तों ये थे कुछ भारतीय इतिहास के फेमस युद्ध तथा उनसे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों इसकी यह जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूर्णा करेंगे। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।